हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ही कापिंग ब्लड इन फ्रंट ऑफ हिज कोल्ड प्रोफेसर हस्बैंड बट ही हाइड इट बिकॉज ही डजन के पार्ट 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रात के 3 बजे तैयांग के जब आँख खुलती है, तैयांग कुकी के फेस अपने चेहरे के क्लोज देखकर शॉक और सरप्राइज दोनों हो जाता है। तैयांग जॉन्गकुक को उसके राइट हैंड के पंजे के ऊपर गाल रखकर सोता देखकर स्माइल करता है। तैयांग अपने मन ही मन सोचता है, एक कब आया मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या मैं सच में इतना थक गया था? तैयांग घड़ी में टाइम देखता है। ओह, अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। इस तरह से सोने से बदन दर्द करेगा उसका और सुबह मुझ पर ही ब्लेम डालना शुरू कर देगा। स्टूपिड लड़का हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है, पता नहीं एक कब बड़ा होगा। जॉन्गकुक के नींद ना टूटे इसलिए तैयांग बहुत ही ध्यान से अपने हाथ को उसके चेहरे के नीचे से बाहर निकाल लेता है। अचानक उससे हाथ में कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। यक, एक क्या है? नींद में इसने मेरे हाथों को लीक तो नहीं किया है ना? जॉन्गकुक नींद में मुंह थोड़ा खोलकर सोता है। तैयांग कहता है, अभी तक बच्चों की तरह मुंह खोलकर सोता है। क्या ये उसके सलाइवा है? तैयांग जल्दी से वॉशरूम जाकर हैंड वॉश कर लेता है। कमरे के अंदर आकर देखता है जॉन्गकुक कुर्सी से ऑलमोस्ट नीचे गिरने ही वाला है। तभी तैयांग उसे गोद में उठा लेता है और उसे ले जाकर जेंटली बेड पर लेटा देता है। तैयांग मिडल में एक पिलो रखकर खुद भी लेट जाता है। जॉन्गकुक नींद में पिलो हटाकर तैयांग के पास आकर अपने टांगे तैयांग के स्टोमक के ऊपर डालकर दोनों हाथों से उसे कसकर गले लगाकर चेहरा उसके गर्दन में डालकर आराम से स्नोर करते हुए सो जाता है। जॉन्गकुक के हरकतों से तैयांग की नींद खुल जाता है। तैयांग जॉन्गकुक के कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, हे वेक अप, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं सो सकता। उठो और अपने कमरे में जाकर सो। जॉन्गकुक तो गहरी नींद में है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जॉन्गकुक के गर्म सांसें तैयांग के गले को छू रहे थे, जिससे तैयांग के सांसें भारी हो जाता है और दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ हो जाता है। सुबह के 8 बजे जॉन्गकुक भागकर लिविंग रूम में आकर सीधा किचन में चला जाता है। फ्रिज ओपन कर जॉन्गकुक बनाना मिल्क के पैकेट ढूंढता है, लेकिन उसे फ्रिज में एक भी बनाना मिल्क का पैकेट या फिर बॉटल नहीं मिला। जॉन्गकुक पीछे मुड़कर तैयांग की तरफ देखता है, जो लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर कॉफ़ी मग से कॉफ़ी की सीप लेते हुए आराम से टीवी देख रहा था। जॉन्गकुक कहता है, मिस्टर प्रोफेसर, क्या आपने मेरे बनाना मिल्क देखा है? मुझे अच्छे से याद है, कल सुबह कॉलेज जाते समय मैंने फ्रिज में रखा था। तैयांग जॉन्गकुक के बातें सुनकर भी अनसुना कर देता है। जॉन्गकुक को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जॉन्गकुक आवाज़ ऊंची करके कहता है, किम तैयांग, क्या तुम्हें पता भी है बनाना मिल्क का बॉटल कहाँ है? मुझे ये नहीं मिल रहा है। तैयांग कोल्ड और एनोइंग वॉइस में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की? जॉन्गकुक कहता है, क्योंकि आप मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, और ऐसे भी मैं कल ऑफिस रूम में जो हुआ इसे भूला नहीं हूँ। तैयांग कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, मिस जेनी और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, तो फिर आप उनसे चिपक क्यों रहे थे? अगर आप दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो? तैयांग कहता है, तुम्हारे पास बड़े बड़े 2 आँखें हैं, फिर भी तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है। मैं उसे हक नहीं किया था, उसने मुझे गले लगाया था। उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, मेरे लिए किसी के प्यार एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। तैयांग के बातें सुनकर जॉन्गकुक के मन को तो फिलहाल सुकून मिलता है। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, थैंक गॉड मिस्टर प्रोफेसर जेनी मैम को लाइक नहीं करता है। जॉन्गकुक कहता है, मिस्टर प्रोफेसर, मुझे मिल्क नहीं मिल रहा है। तैयांग कहता है, उसे जहाँ होना चाहिए वो ही है।
जंगकुक कहता है, हाँ लेकिन मैंने फ्रिज में अच्छे से चेक किया है, बनाना मिल्क नहीं है, मुझे अभी इसे पीना है। तयंग कहता है, मैंने ये तो नहीं कहा कि फ्रीज में है, मैंने दूध का सारा पैकेट उठाकर फेंक दिया है। तयंग के शब्द सुनकर जंगकुक शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक कहता है, क्या फेंक दिया है? लेकिन क्यों? आपको पता है ना मुझे ये मिल्क कितना ज़्यादा पसंद है और ये कितना ज़्यादा रेयर और कितना एक्सपेंसिव है, आपने इसे क्यों फेंक दिया? तयंग कहता है, ये तुम्हारी सज़ा है, हमेशा मुझे परेशान करने के लिए। कल बिना बताए घर छोड़ दिया था तुमने। जंगकुक कहता है, इससे आपको क्या? आपको तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। कल मैं कॉलेज में बेहोश हो गया था, आप मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। तयंग कहता है, तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, पर मैं वही था। जंगकुक कहता है, क्यों नहीं कर सकते? एज अ प्रोफेसर आप अपने स्टूडेंट का केयर भी कर सकते थे ना। आप एक हस्बैंड की तरह कभी मेरा केयर नहीं करते हो, हमेशा प्रोफेसर की तरह मुझे डांटते हो। मेरे क्लासमेट आपको पसंद करती हैं, वो लोग आपके बारे में बातें करती हैं, वो भी मेरे सामने। आपके लिए ऑफिस रूम में लेटर और गिफ्ट छोड़ता है। इससे मुझे तकलीफ़ होता है क्योंकि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। और आप मिस जेनी आपसे प्यार करती हैं, यहाँ मैं कहाँ हूँ? आप ये सब इंजॉय करते हो, है ना? और इसलिए आप किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहते हो, किसी को ये नहीं बताना चाहते हो कि आई एम योर हस्बैंड, यू आर नॉट अवेलेबल। मेरा भी मन करता है मैं आपको सजा दूँ, लेकिन आप मेरे प्रोफेसर हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगा घर छोड़ना सही रहेगा। आप मुझे लेने मेरे फादर के घर आ सकते थे, लेकिन आप नहीं आए। वह आपके कॉलिग्स और स्टूडेंट नहीं था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप क्यों इस रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते हैं? तयंग कुर्सी से उठकर चलकर जंगकुक के करीब आकर फिंगर से उसके फोरहेड पर हीट करके कहता है, बकवास बंद करो, तुम अभी भी एक किड हो। क्या बोल रहे हो ये सब? तुम खुद भी नहीं जानते हो। जंगकुक दर्द से चीखता है, आपने मुझे क्यों मारा और मिल्क क्यों फेंक दिया? अब मैं क्या खाऊंगा? हाँ। तयंग डाइनिंग टेबल के पास आकर कुर्सी खींचते हुए कहता है, यहाँ आकर बैठ जाओ और अपना नाश्ता करो। जंगकुक डिसबिलीफ से मल्टीपल टाइम अपने आंखों को ब्लिंक करते हुए कहता है, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? जंगकुक को अभी भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था जो कुछ भी उसने सुना है। तयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है? तुम्हें दिखाई दे रहा है? आई नो तुमने सब कुछ क्लियरली सुना है और तुम्हें समझ भी आ रहा है, इसलिए एक्टिंग करना बंद करो और यहाँ आकर बैठ जाओ। जंगकुक स्माइल कर तयंग के बगल में आकर बैठ जाता है और तयंग की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू हबी। तयंग गुस्से से आई ब्राउज रेस कर उसके तरफ देखता है। जंगकुक कहता है, शादी हुई है तो हबी ही कहूँगा ना। ये कहकर जब वो खाने की तरफ देखता है, जंगकुक के आत्मा तक चीख पड़ता है, ये क्या है? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, है ना? मिस्टर प्रोफेसर, ये किस तरह के नाश्ता है? मैं इसे नहीं खा सकता, यहाँ तो सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स है। तयंग कहता है, तुम कॉलेज में पूरा दिन जो खाते रहते हो उससे बेटर है ये। आज से तुम रोज़ ब्रेकफास्ट में हेल्दी फूड खाओगे। जंगकुक झट से उठकर खड़ा हो जाता है। तयंग कहता है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जंगकुक कहता है, जो मुझे पसंद नहीं है मैं वो चीज़ नहीं खाता। मैं कोई रैबिट नहीं हूँ जो कैरेट और घास खाता रहूँगा मैं। तयंग कहता है, हाँ तुम हो, चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाओ। तुम इसे ख़त्म किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। तुम अनहेल्दी फूड खाते हो इसलिए तुम हमेशा बीमार रहते हो और बात बात पर अनकॉन्शियस हो जाते हो। तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम अपने हेल्थ के साथ क्या कर रहे हो? जंगकुक तयंग के लंबे चौड़े भाषण को सुनने के बाद चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है। जंगकुक कहता है, ओके फाइन, मैं खा रहा हूँ।
इस तरह से घूरना बंद करो मुझे। तयंग ब्रेकफास्ट ख़त्म करके उठ जाता है। जंगकुक नाश्ता ख़त्म कर जैसे ही अपने कमरे की तरफ जा रहा था तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। जंगकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो जिमिन। तभी फ़ोन की दूसरी साइड से जेहोब कहता है, जेके ए मैं हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन ये नंबर तो जिमिन का है ना। जेहोब कहता है, हाँ मैं अभी जिमिन के घर पर हूँ। तुम कब आ रहे हो यहाँ? जंगकुक कहता है, क्या आज जिमिन के घर जाने का प्लान था? लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? जेहोब कहता है, तुम भूल गए हो, आज जिमिन के बर्थडे है। 1 मंथ पहले ही हमने डिसाइड किया था ना कि इस साल जिमिन के बर्थडे उसके घर पर सेलिब्रेट करेंगे। जंगकुक कहता है, ओह या, मैं भूल गया था। मैं अभी मिस्टर प्रोफेसर से बात करके आता हूँ। ये कहकर जंगकुक कॉल कट कर तयंग के पास उसके स्टडी रूम में आ जाता है। तयंग कुछ पेपर वर्क कर रहा था। जंगकुक कहता है, मिस्टर प्रोफेसर। तयंग कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? जंगकुक कहता है, मुझे आपसे परमिशन चाहिए। तयंग कहता है, किस चीज़ के लिए तुम्हें परमिशन चाहिए? जंगकुक कहता है, आज रात जिमिन के घर रुकने के लिए परमिशन चाहिए। तयंग कहता है, नो। जंगकुक कहता है, मैंने अभी तक एक्सप्लेन भी नहीं किया कि मुझे आज रात जिमिन के घर क्यों रुकना है और आपने सीधा मना कर दिया। हाउ रूड यू आर। तयंग कहता है, आई थिंक तुम्हारे पास फालतू के बहुत टाइम है, यहाँ बैठो और सम्स कंप्लीट करो। जंगकुक कहता है, क्या अभी पढ़ाई करो? नहीं, मुझे अभी अपने फ्रेंड के घर जाना है। मेरे सारे फ्रेंड्स जिमिन के घर गए हैं, सब पार्टी करने वाला है। तयंग कहता है, अगर तुम शाम से पहले ही इन सारे क्वेश्चन का सही से सवाल दे देते हो तब तुम जा सकते हो। मैं इस बारे में सोचूंगा। जंगकुक कहता है, 12 पेज। अगर मैंने नहाया बिना और नींद लिए बिना और खाना खाए बिना लगातार 3 दिन भी पढ़ूंगा ना, तब भी मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसा जानबूझकर कर रहे हो। आपका प्रॉब्लम क्या है? तयंग कहता है, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान जंगकुक? जंगकुक कहता है, मैंने इस बारे में अभी तक नहीं सोचा है। तयंग कहता है, तुम्हें अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। ओके ठीक है, तुम जा सकते हो। जंगकुक अपने यार पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। जंगकुक कहता है, क्या मैंने सही सुना? मैं जिमिन के घर जा सकता हूँ? तयंग कहता है, यू कैन गो नाउ, मुझे वर्क फिनिश करना है। जंगकुक खुशी से तयंग को गले लगाकर उसके चिक्स पर किस करके कहता है, थैंक यू हाबी। तयंग की बॉडी एकदम से फ्रीज हो चुका था। रात के 8 बजे तयंग अपने फ्रेंड नामजुन को कॉल कर बुरी तरह से रोने लगता है। तयंग कहता है, उसकी हंसी आप मुझे सुनाई नहीं देता है, उसकी आंखें आप मुझे नहीं देखती हैं। बाहर बर्फ़ गिर रहा है। उसे इस तरह के मौसम में बाहर जाकर आइसक्रीम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। हाथ पकड़कर बर्फ़ के ऊपर चलना, क्या वो ठीक है? नमजुन वरिड टोन में कहता है, तयंग तुमने ड्रिंक किया? तुम फिर से पुरानी बातें याद करके रो रहे हो। तुम अभी कहाँ हो, मुझे बताओ। तयंग कहता है, शी सेड शी लव मी एंड नेवर लीव मी अलोन। शी इज़ अ लायर। शी लीव मी अलोन। शी लीव मी ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। आई कैन ब्रीथ प्रॉपरली। आई कैन लिव विदाउट हर। नमजुन कहता है, तेई तुम कहाँ हो? टेल मी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रहा है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तेई कहता है, डोंट वरी, मैं घर पर हूँ। आई मिस हर। नमजुन उसे बहुत आवाज़ देता है लेकिन तयंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद कॉल कट हो जाता है। रात के 10 बजे तयंग के फ़ोन की घंटी बजती है। तयंग कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। जंगकुक कहता है, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? तयंग कहता है, ओके, सेंड मी एड्रेस। जंगकुक तयंग को लोकेशन भेज देता है और उसके लिए बाहर वेट करने लगता है। जेब कहता है, मिस्टर किम तुम्हें रुकने का परमिशन दे दिया था ना, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? रुक जाओ, हम मज़े करेंगे। जंगकुक कहता है, मुझे उनकी आदत हो चुका है।
मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। तुम जाओ जिमिन के पास। तयंग का कार देखकर जहब कहता है, आ गया है तुम्हारा हाबी, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो भी चला जाता है। तयंग कार की डोर अनलॉक कर देता है। जंगकुक कार के अंदर आकर बैठ जाता है। तयंग साइलेंटली कार ड्राइव कर रहा था। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक तयंग कार किसी साइलेंट और डार्क प्लेस पर रोक देता है। तयंग कार से बाहर निकालकर जंगकुक से बाहर निकालने के लिए कहता है। जंगकुक जैसे ही बाहर कदम रखता है, तयंग टाइटली उसका हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक तयंग के इस एक्शन से सरप्राइज हो जाता है, लेकिन उसे अच्छा लगता है। जंगकुक कहता है, अब ठीक है? आई मीन आपने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं हमेशा से एक ड्रीम में देखा करता था। हम दोनों हाथ पकड़कर रास्ते में चल रहे हैं और बर्फ़ गिर रहा है। बहुत रोमांटिक है ना? अचानक तयंग कहता है, डू यू वांट आइसक्रीम? जंगकुक आंखें बड़ी कर लेता है। जंगकुक कहता है, तयंग उसके लिए आइसक्रीम लाने चला जाता है। कुछ देर बाद तयंग आइसक्रीम के साथ वापस आ जाता है। जंगकुक तयंग के हाथ से आइसक्रीम लेकर इसे खाने लगता है। जंगकुक कहता है, आप नहीं खाओगे? तयंग नहीं में सिर हिला देता है। तयंग कहता है, मेरा मन कर रहा था बाहर आकर थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे वॉक करने का। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। मुझे लगा तुम भी यही चाहते हो, एक शांत प्लेस पर इस तरह से वॉक करना। जंगकुक कहता है, थैंक यू सो मच। तंग बिना पल के हिलाए जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक बिल्कुल बच्चे की तरह आइसक्रीम खा रहा है, या फिर एक कहूँ के सयोन की तरह खा रहा था वो। जंगकुक नहीं जानता ते नशे में है, ते उसके अंदर अपने एक्स को देख रहा था। जंगकुक के होठों की चारों तरफ आइसक्रीम लगे हुए थे। तयंग के आंखें उसके होठों पर ही फिक्स था। तयंग धीरे से झुकता है और आइज क्लोज कर अपने लाभों को जंगकुक के लाभों के ऊपर रख देता है। जंगकुक इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और उसने तयंग से ये भी बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था। जंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है जब तयंग उसे पीछे की तरफ झुकाकर एक हाथ उसके कमर पर रखकर धीरे धीरे होठों को हिलाना शुरू कर देता है। जंगकुक के हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर जाता है। दोनों कार के अंदर थे। तयंग पागलों की तरह उसे चूमे जा रहा था, उसके होठों पर लगे हुए आइसक्रीम को खा रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।